प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का मोहन कीर्ति पटल पर। आज गढ़वाली भाषा के प्रथम कार्यक्रम में आज यह है 983वां कार्यक्रम, तीसरे वर्ष की 306वीं शाम है। निरंतर मोहन कीर्ति पटल पर भाषाओं का कार्यक्रम जारी है। इन क्रम में हमने हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, रवल्टी भाषा भी रवाई क्षेत्र की इस पटल पर प्रस्तुत हुई है। आज की भाषाओं के क्रम में हम गढ़वाली के प्रथम भाग में हैं और इसके सुंदर संचालन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय सुनीता ध्यानी जी। बहुत सुंदर लेखन उनका है और सुमधुर कंठ है। विभिन्न विधाओं में आपकी लेखनी चलती है, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, और उनके नए नए प्रयोग भी भाषाओं में चल रहे हैं और सुंदर गज़ल भी लिख रही हैं, कहानियाँ भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। तो उनका बहुआयामी व्यक्तित्व है और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई आप प्रधानाध्यापिका हैं। तो इतने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी आप व्यस्ततम कार्यक्रम से इस पटल के लिए अपना अमूल्य समय प्रदान कर रही हैं। यह पटल आपका आभारी है और अभिनंदन है। आपका स्वागत करता हूं आज इस प्रथम भाग में। इस गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने की कृपा करेंगी। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है, स्वागत आदरणीय, अभिनंदन। नमस्कार और धन्यवाद आदरणीय। स्वागत कर दू आप गढ़वाली भाषा का सप्ताह के कार्यक्रम में। आज पहलो दिन छ और पहलो दिन में मैं सभी व्यक्तरा सुंदर आभार व्यक्त कर दू, स्वागत कर दू। एक ही दगड़ा अभी ये शुरू कर दू कि ये से पहले फरवरी का महीना में मेरी बेटी की शादी हुआ है। विदाई का टाइम पर मैं लोग कुछ आशीर्वचन लिखा है, तो मैं वो बड़े शुरुआत कर दूं और फिर अगने अगर कोई जुड़ दी तो वो कर रचना ना, तो फिर मैं देखो अगने ये कार्यक्रम था बढ़ोला। तो आशीर्वचन लिखा है मिल 2-4 कि लाडी बिटूली चौके की चखूली पंखुड़ियों माँ भोरीली अगास हंसी खुशी जानो ससुरास। लाडी बिटूली चौके की चखूली पंखुड़ियों माँ भोरीली अगास हंसी खुशी जानो ससुरास। माँ की पथरी नाके सीना थूली आँखों माँ भोरी उजास हंसी खुशी जानो ससुरास। माँ की पथरी नाके सीना थूली आँखों माँ भोरीले उजास हंसी खुशी जानो ससुरास। मौलदी कुंपली कुंगली सी लगूली लक दक रे बारे मास हंसी खुशी रहनो ससुरास। फूलों की डाली जूने सी जून्याली उठुड़ियों माँ खिले की बुरास हंसी खुशी रहनो ससुरास। मतों को जतन ससुर रतन लाडी ना होई उदास हंसी खुशी रहनो ससुरास। मतों को जतन ससुर
रणों ससुरा आस, हसी खुशी रणों ससुरास। धन्यवाद। यो मैं अपनी बेटी ना ये सभी बेटी हूँ एक आशीर्वचन का रूप में लिख छाई। और एक बात एक में काव्य में एक और मेरी रचना च ये थोड़ा गजल की एक रूप च सजल जे मात्रा क्रम नहीं रहनो लेकिन मात्रा भार समान रहन। हर लाइन में मात्रा भार समान लेकिन मात्रा क्रम एक नहीं रहनो तो एक सजल बोले जानता। हर मात्रा हर पंक्ति में 22 मात्रा तो गजल फॉर्मेट में हों लेकिन वो बोले सजल जान। आजकल लोग बहुत सजल लिखना चाहिए, हिंदी में लिखना चाहिए तो वही मिल गढ़वाली में लिखना कोशिश कर कि दिन महीना बरसों में नितो लेंदी दगड़िया, दिन महीना बरसों में नितो लेंदी दगड़िया, जगवाले गेड़ कभी नहीं खोलेंदी दगड़िया। जो इंतजार है, प्रतीक्षा है, उसको हम समय में नहीं माप सकते कि दिन महीना बरसों में नितो लेंदी दगड़िया, जगवाले गेड़ कभी नहीं खोलेंदी दगड़िया। छिल्ला भैला जगड़ा रंदिन सदनी जिकुड़ी, छिल्ला भैला जगड़ा रंदिन सदनी जिकुड़ी मां झमकदी या झैल कभी नहीं मुझेंदी दगड़िया, झमकदी या झैल कभी नहीं मुझेंदी दगड़िया। हमें किसी का इंतजार होता है तो दिल में जलता सा रहता है कुछ कि छिल्ला भैला जगड़ा रंदी सदनी जिकुड़ी मां झमकदी या झैल कभी नहीं मुझेंदी दगड़िया। छोर तीर का खोंद मयल माया मती को, छोर तीर का खोंद मयल माया मती को। माया या प्रेम का ना आदि होता है ना अंत होता है कि छोर तीर का खोंद मयल माया मती को सर सर कदी अकेर कभी नहीं लगे दी दगड़िया, सर सर कदी अकेर कभी नहीं लगे दी दगड़िया। यानी प्रेम हम यहाँ पर पा लिया है लेकिन पाने के बाद और वो जो है उसकी सीमा बढ़ती रहती है कि सर सर कदी अकेर कभी नहीं लगे दी दगड़िया। उकली उंदरी सैण सौंगा बाटों की, उकली उंदरी सैण सौंगा बाटों की अलखणी सी यह यात्रा कभी नहीं पूरेंदी दगड़िया, अलखणी सी यह यात्रा कभी नहीं पूरेंदी दगड़िया। अंधेरी आंखा उजला उजला बाटो हीटी जंदन, अंधेरी आंखी उजला बाटो हीटी जंदनी। यानी प्रेम वो भी कर लेता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, निपट निरक्षर है, उसे भी प्रेम की भाषा आती है, प्रेम करना उसे भी आता है कि अंधेर आंख उजल बाटो हीट जंदी या अलर प्रीत कभी नहीं छपेंदी दगड़िया, या अलर प्रीत कभी नहीं छपेंदी दगड़िया। हम कभी नहीं कह सकते हमने प्रेम को पूर्ण रूप से पा लिया है, प्रेम हमेशा अधूरा रहता है कि ये अलर प्रीत कभी नहीं छपेंदी दगड़िया। और दिन महीना बरसों में नहीं तोलेंदी दगड़िया, जगवाले गेड़ कभी नहीं खोलेंदी दगड़िया, जगवाले गेड़ कभी नहीं खोलेंदी दगड़िया। तो ये था थोड़ा गजल रूप में थी लेकिन मात्राओं का भार इधर उधर होने से। तो एक संस्मरण था मेरा और वो आगे अभी जब तक जुड़ते नहीं है लोग, मैं इस आदरणीय जोशी जी मुझे दिख नहीं रहे हैं सभी लोग, लेकिन अगर कोई जुड़ते हैं तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज, गढ़वाली भाषा से कोई जुड़ते हैं तो। वो खिलानंद जी जुड़े हुए हैं, वो भी तो बोलते हैं शायद इसमें। नहीं, खिलानंद जी इसमें नहीं, वो जौनसारी भाषा में लिखते हैं। अच्छा, तो मैं रवाजी में बोल सकता हूँ, हिंदी में बोल सकता हूँ, लेकिन समझता हूँ गढ़वाली। जी जी। अच्छा, मेरे को थोड़ी गलतफहमी हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ये निवेदन भी करना चाहूँगा, आपकी कहानियाँ बहुत सुंदर हैं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप सुनाइए। संस्मरण पहले हम सुनना चाहेंगे, उसके बाद अगर मौका लगता है तो आपकी कहानियों को सुनना चाहेंगे। स्वागत है। तो संस्मरण हालांकि मुझे इस समय वो लिखित नहीं मिल रहा, मैं ये नहीं सुनाई दे दूं कि एक बार हमारे गांव में ना सौर ऊर्जा की लालटेन मिल है, सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा की मल्टी प्लेट्स है और नीचे उसका स्टैंड है। तो
स्टैंड रखी कि वो तो बाहर रख दें छा लोग कि वो स्टैंड में खड़ा रहना और मत एक प्लेट तो वो चार्ज होने रहन छे रात वो एक साइड का टॉर्च जल जान छे वो जो वो एक वो होन छे बल्ब होन छे वो जल जान छे फिर सुबह लोग स्टैंड में खड़ो करेगा तो बाहर दे दें छे तो ईदगाह में क्यों है कि दिन भर बाहर धरी छे कि लालटेन चार्ज होना खड़े धरी छे ईदगाह में एक गोहा हो ना गोहा गोल बोल दीजिए गोल घूमणो रहे छे वो नेफन तो चांस क्या है कि गोल एक स्टैंड भीतर वे मुंड फंसी है वो जानू राहुल तो ध्यान में मत प्लेट तो देख नहीं जो स्टैंड भीतर वो एक बार एक जब गर्दन फंस गया तो पीठ में निकल नहीं सका वो अग्नि जानू रहा था वह इंच ऐसा लगा कि जैसे उसने उस लालटेन को अपने कंधे में रख लिया हो तो गोल उस अग्नि खिड़खिड़ से छोटा बच्चा आना चाहिए बाकी दिन में तो दोपहर में तो सब लोग भीतर आराम करना रहे लेकिन छोटा बच्चा घूमना रहे तो वो जोर जोर से आवाज लगा दी कि दद्दी दद्दी तुम्हारे लालटेन गोल ले गया गोल मतलब ये सुनने में ही अजीब लगा कि लालटेन कोई आदमी ले गया बच्चा ले गया कोई और ले गया वो तो बात है पर गोल वो लालटेन करण की आलो ले जाना वो कंधे में रख के ले जा रहा है तो बड़ी विचित्र सी स्थिति होगी एक बहरा दूसरा बहरा तीसरा बहरा गोल लालटेन ले जानो अब वो रास्ता जब सब भीड़ जुट गई तो वो रास्ते जा रहा है उसको मतलब नीचे कहीं से उसमें झाड़ियों में छिपने जगह नहीं मिलनी तो रास्ता पैदल बैठे मतलब बैठला भी चाला भी बच्चा भी है पिछने बैठा बटूर को लालटेन लेके जाओ तो बहुत अगने काफी अगने जाना तब वो तो एक थोड़ा सा रास्ता मिला तो वो झाड़ी पेड़ चल गया ईद का देर मतलब एक मत वो प्लेट वगैरह फुटफटी बराबर हो गया शायद तो बहुत दिन तक ये आवाज वो आने रहे बात बोले नहीं रहे कि वो लालटेन तो गोल लेके चल गया तो मतलब एक अनहोनी है वो कि जे चीज की जरूरत है किस नहीं चाहता वो बहुत सुंदर संस्मरण और ये संस्मरण एक मतलब छो कि ये जो गर्दन फसण वाली बात छो एक दिन हमारे गांव में एक बारात जरे थी और ये बारात लगभग जो समय हनौलो 50 साल पहले के बात बताओ हम गोबटी जाइए और गोठ में बारातियाँ रौनक इंतजाम हो जी और को पिरूल बिछाई जी गदगद पिरूल बिछावे उठे मग भाई और गोरु गोठ में एक किल होने किल जहाँ जोड़ बांधनी रस्सी बांधी जाती है यहाँ पर तो एक वहाँ पर जो लकड़ी होती है उसको किल बोलते हैं हमारे यहाँ तो दीवार के कॉर्नर को किल भेंटा था और किल के पास वो बैठे थे अब वो कमरे के अंदर पूरे छोटा छोटा गोट और उसमें भरी थी करीब 20-25 तो भरी होंगे तो अंधेरा भी था उजाला नहीं था एक गैस होता था हाँ मैं खिलारन जी को हाँ 1 मिनट में बंद कर देता हूँ तो वो किले के पास में बरजी बैठे थे और वो गर्म हुआ कुछ थकान जैसी हुई तो बरजी को आ गई नींद वो पता ही नहीं लगा कब सो गई बरजी अब बरजी की गर्दन वहां धीरे धीरे इस सांचे में बैठ गई किले के अंदर किले के अंदर इस तरह से फंस गई कि वो ऊपर ही नहीं तो उसके बाद संभल से थोड़ा टेढ़ा करने के बाद तब से वो बरजी की गर्दन ऊपर आई तो आपने एक बड़ी संस्मरण हमें भी याद दिला दिया बहुत धन्यवाद आपको बहुत आभार आपका माइक ऑफ है माइक खोलिए अच्छा साहित्य बन सके अगर ये सब संस्मरण एक जगह रख दिए जाला ना तो बहुत अच्छा साहित्य बन सका नहीं हो क्योंकि पुराने जमाने में बहुत कुछ इन चीज होना चाहिए जो एक हाथ से कुट भी रहे छाजू मर अगर उसे लेखिका संग्रहित करे जाता एक अच्छो साहित्य और अच्छे शब्द जैसे आप बनना चाहिए कि कीला जूड़ा तो ये शब्द धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे हैं तो अगर इन्हें संस्मरण ही लिखे जाला तो अगर शब्द भी संग्रहित रहा तो कहानी की आज्ञा दी थी आपने तो कहानी तो फिलहाल
एक कुंगड़ पत्रिका से ना मेरे पास अरे अभी ये मैं एक गढ़वाल अनवार के कविता है जब नहीं होला तो ये हुआ बिल्कुल सागर बोलो। हाँ जी अच्छा पर पढ़ना कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, गढ़वाल अनवार से एक शीर्षक और कांता घिरलियाल जी देहरादून में से एक कवि थी। ठीक, तो इन्होंने लिख रखा डालियोन उतगे पानी सोखी जत्या जरूरत है। डालियोन उतगे पानी सोखी जत्या जरूरत है। पतलोन भी प्रेम सी उतके 30 बुझाए। हमारा अलग कैन भी नी तोड़। हमारा अलग कैन भी नी तोड़। धरती आकाशक भरोसो मणि मोहन। आपको ये अर्थ तो आप ही समझा सकते हो और पर मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे अच्छी सी लग रही थोड़ी ना। हाँ जी मीन तेरी खुद माँ मकबरा नहीं बनाया। मीन तेरी खुद माँ मकबरा नहीं बनाओ। मीन लगोड़न बनिया डाला बोटला। किलकी मिथे मालूम छ पालियो दगड़ छुई ते लगे सके दिन। पालियो दगड़ छुई ते लगे सके दिन पर अंगवाल नी बोटे सकनी। नीरज। अच्छा वो मणि मोहना लिखी हो ना ये नीरज। भमाण होंदी यूं दुनिया मां की बालो देख लो। भमाण होंदी यूं दुनिया मां की बालो देख लो। बसंत स्वीणो मां बसंत बचौणो इतके बहुत अच्छे अज्ञान। जो ककराना रो तुम कहकी आंखों मां। जो ककराना रो तुम कहकी आंखों मां तो खुशी मनावा कि तुम इतका बड़ी मुंथा मां जूंदा तथा मनीषा कुलश्रेष्ठ उनकी लिखी होंगी ये। अबरी दा मिथे चखुलो बने। अबरी दा मिथे चखुलो बने माछो बने या कुटमुणो जो मनकी ही बनाउण हो तो कख इना ग्रह जख खूब भला होन मनकी। जख खूब भला होन मनकी किमी और चा कै भी तरह की हो अपने ऐसे न हो। भवानी प्रसाद मिश्र। बहुत भला होदन ओ घर जख जनानी काम करी घर बोड़ दिन। बहुत भला होदन ओ घर जख जनानी काम करी घर बोड़ दिन न कि काम करी काम पर। अभिषेक। मैं किताब खोल भीतर गयो मिथे कोई अब खुजे नहीं सकदो। मैं किताब खोल भीतर गयो मिथे कोई अब खुजे नहीं सकदो। असल दुनिया मिन पिछने छोड़ियाली मिन किताबी माँ कुछ दगड़िया बड़ेन उनकी हंसी और आंसू बाटिन। किताब पढ़ी मैं भैर आयू मेरी कुर्सी मेरो घर बुनी छो पर अब मेरा भीतर एक किताब छे। जूलिया डोनाल्डसन। चलाक लोग यहाँ को पूरो हिसाब रखदन की क्यों क्यों बचाई पर यू कभी नहीं जान सकदन की गवे क्या छ। उ खुटो गवे जुत्ता बचोदन और तड़ी सी दुनिया ते दिखोदन। मदन कश्यप। धरिया रे जानन सभी घृणा द्वेष लड़े झगड़ फुके की खारो भजा रस्से चार अंगड़ियों क्षत हंकार बस फिरमो खातिर बच्चों रण उठपौड़ कर दो यादों को समुदर। भगवत रावत। मनकी जात होना बाद भी मनकी जात होना बाद भी मनकी थे पुछड़ो रांदो तेरी जात क्यों छ। मनकी थे मनकी नी देखंदो होलो नी दिखेंदो होलो। पेरियार। मी प्रेम मां सूरज जन रहियो न मी असलयो न चमकियो। कभी कभी कुछ धरतियों मी मुख लगायो और मेरी उजास मां रहन पर फिर मुख फरके चली गेन। अब मी पर डुबण और चमकण अभियोग छ। मी धरतियों का बरतों सी दोषी छो पर धर्म सी दोषी नहीं छो। मी सूरज छो न कभी चमक्यो न डूबियो
भी सूरज छो न कभी चमक्यो न डूब्यो। राम प्रताप। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण और बहुत बढ़िया पढ़े आप न। कांता घिंटियाल की कविता में भी पढ़ दो छो। बहुत ही अच्छी मतलब उन्होंने कि जैसा जदगज प्रकृति में जैसा जदगज जरूरत हो उदगा लेन लेकिन केवल मनुष्य एक असंतोषी प्राणी छ कि वो अपने जरूरत से ज्यादा संग्रह कर दें, हर चीज एक दोहन करने लगे हो। ये था और कुछ ये अनुवाद भी था शायद। और बाकी नीति परक घृणा तो हाँ, अलग अलग कवियों के नाम लिखे हैं छोटे छोटे, वो है ना 4 लाइन की। हाँ, तो नीति परक और मन की मुझे कुटमुड़ा बना दे, फूल बना दे और मन की बने तो वो बीच बने कि जब हम असली मन की वाला, क्योंकि मनुष्य के बीच रह के ही उब चुका है। कुछ दोष ऐसे हो गए हैं और प्रकृति से संबंधित नीति से संबंधित तभी मैं बोलूं कि गढ़वाली में साहित्य तो बहुत रचे जानो छे, लेकिन क्या होने थे कि वैसा उन्हीं करना चाहिए ना लोग ये ना तो ये जुड़दा ना वैसा संग्रह करना चाहिए। किताब कॉपी पत्रिकाओं से पत्रिका बोल इन्हें उन्हें चल जानी फाड़ी चल जानी या फिर आलमारी में बंद रह जानी, तो वो जन तक बीच नहीं जा सकना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। हाँ, ये अभी ये प्रयास जो मोहनदास ने किया है ना, ये वाला ये बहुत हाँ, ये मोहन कीर्ति पटेल पर सबको इकट्ठा करने का और सबकी कृतियों को संजोने का, ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से इन्होंने ये इन्हीं का ये प्रथम प्रयास होगा। अभी हो रहा है या नहीं हो रहा और जगह मुझे नहीं पता। हम हाँ भीष्म को करे थे जी बोलना चाहिए कि यूट्यूब चैनल बनाओ या फिर सोशल मीडिया ये पर मतलब संग्रहित करो था, क्योंकि आजकल सब लोग ये ही देखना चाहिए। और किताब तो अलमारी में बंद होगी तो बंद ही होगी, वैसा कोई नहीं देखना। अगर कोई किताब छपी विचार वो निःशुल्क भी दे देना कहता तो वो भी वैसा बंद कर उन्हें दे दे, खोलने की कोशिश नहीं करो। हाँ, पढ़ने की वो कम हो गए, कम है लोगों ने पढ़ने। ये मतलब कविता आज है कि मैं किताब भीतर गाऊं और अब मैं कोई ढूंढ नहीं सकता, यानी मैं किताब में इतनी खोई कि मुझे अब कोई ढूंढ नहीं सकता, मैं किताब में खो गई हूँ। और जब वो किताब था बैठी मैं बहरो था, अब मेरे अंदर एक किताब था, मतलब उसके और उसमें जो भी जीवन किताब हो गई हूँ, मतलब हाँ जीवन चरित्र थे वो मेरे अंदर घुस गए। पहले मैं किताब के अंदर घुसी या घुसा तो तब मैं खो गया था और अब किताब मेरे अंदर है। तो वो भी बहुत अच्छी कविता है इसमें जो आपने अभी पढ़ी थी। हाँ, इसमें जो पढ़ा मैंने अभी उसमें था ये, उसमें थी। तो बहुत बढ़िया लिखे होते, पर बात वही है कि सुनने वाला पढ़ने वाला चाहिए, समझने वाला भी चाहिए। और आपन तो मतलब देखो कि भाषा तो भले ही एक ही है पहाड़ी भाषा, लेकिन फिर भी थोड़ा उलझन सी हो ना, शब्दों उलझन सी हो तो छोड़ देना। ये कुंगड़ पत्रिका भलची ये में ना रवालती भाषा हाँ उत्तरकाशी पुरोला भी लिखी सी नरियर, ये रवालटी में थी कविताएं इनमें ओलावनी एक शायद एक रचना शायद मेरे भी छपी चाह, हालांकि मिल ध्यान नीचे पर कखे भटकेल भ्याजोल तो वह एक कहानी है वो फिलहाल में था। तो एक और कहानी में लिखी जाए के गाँव जाना। अच्छा, गाँव जाना ये हम लोगों पहाड़ी लोगों अक्सर आदत है कि जो अनजान लोग भी होंगे तो वो तभी हम पूछते बोली कह गाँव अच्छे दीदी कह गाँव अच्छे कग जाना, तो बातों का सिलसिला होता है तो खूब लंबा चल नू रहे और फिर रिश्तेदारी भी निकल जा। एक टाइम ही ना 2-4 बातें होने के बाद एक रिश्तेदारी निकल जाती कि हाँ हम तो रिश्तेदार छो या हमारा कोई आपस में संबंध है, पुराना संबंध या फिर नया। तो इन्हें एक कहानी लिख मिल, हालांकि ये कम हो रहा है अब और ये कम होने पर ही अब कहानी लिखी है वैसा कद की समझ माली कि कोटदार बटी सुबह 6 बजे रोडवेज की गाड़ी चली सुबह 6 बजे। तो सवारी बहुत ज्यादा नहीं छाई, हर खिड़की पर एक सवारी बैठी छे और कखे में 3 सीटों में 2 सवारी छे। रोडवेज में एक तरफ 2 सवारी बैठती एक 3, लेकिन वो तीनों भी 2 छे, कम लोग छे। सवारियों में कुछ जवान नौन थे, कंदोड़ों में हेडफोन डलिया छे, हेडफोन और नौनी छे कुछ एक आध नौनी छे तो वो भी अपन फोन पर व्हाट्सएप पर लगी छे।
कुछ एक अधेड़ चाल छाई, अधेड़ चाल यानी 35-40 साल के बाद जो है बीड़ी तलब मर्रच पचाट हुई छाई। ये बीड़ी की तलब की बैठे तो हैं पर कहीं बीड़ी पीना को मिल जा तो अंदर बाहर करते रहते हैं लोग। और बाकी आधार कार्ड वाला दाना वरिष्ठ नागरिक अपनी दुनिया में झणी के सोच में चुप बैठा छाई। कुछ लोग रोडवेज में जैसे आधार कार्ड वालों के लिए फ्री है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तो वो चुपचाप अपनी धुन में बैठे हुए थे। अब ड्राइवरन गाड़ी स्टार्ट करी तो जन चार एक सवारियों भगवानक नौ का हाथ जोड़ी, जैसे ही गाड़ी चलती है नौ का हाथ जोड़ी और कंडक्टर बोला टिकट लेन बैठी है। अब गाड़ी घुंघाट सुनना सब भी बाकी कुछ ना, केवल गाड़ी का आवाज आनी चाहिए गाड़ी में, बाकी सब लोग चुप छाए, कोई अपन फोन में चाहे, कोई गीत सुनना चाहे, कोई सोच में डूबे चाहे। एक सीट में एक दानी बैठली और वही खूब जवान नौन बैठो छाई। एक कोई बुजुर्ग महिला और उसका बेटा बैठे हुए थे। वो नौन शकल से तो खेल को हंसाण लगनो छाई, खूब मजाक वाला लग रहा था बच्चा। पर क्या पता पेटे पाट के सोचनो छाई और चुप ही हुई छाई। जरा सी देर में दुगड्डा पहुंची बगे बस, तो वे का बाद धुमाकोट रथड़ा बोली सड़क पर दौड़न बैठ गया। दुगड्डा से 2 रोड हो जाते हैं, तो एक रोड पे गाड़ी ने अपनी लीक पकड़ ली। अगने जे कि वो जो दानी बैठल छे जो चुप हुई छे वही कहनी रह आई, जिसके साथ बेटा भी था, जवान बेटा। अब वो इन बोली कि कह गाँव का छोरे नौ ना हो कक जान तुमल। वो सबका हिसाब लेने लगी कि गाड़ी में जो बैठे अच्छा हो तुम कह गाँव जान वालो कक जान में थे बताओ। हॉर्न तो कैन कुछ नहीं बोली, यानी कैल उनकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया, कैल जवाब नहीं दिया। आजकल लोग अंतर्मुख ईदगा होगी कि कोई पूछो तो बोलो नहीं चाहत, बता नहीं चाहत। तो किसी कैल जब जवाब नहीं दिया तो वही का बगल में जो जवान नौन बैठो चाहे, बगल में जो जवान लड़का बैठो चाहे, वही का हाथों में ना तो मोबाइल छाई ना हेडफोन छाई। क्या पता अब ये हम लिखे हो जाए कि क्या पता वही मोबाइल में बैटरी डाउन छरी, वही में नेट नहीं रहे होली, ये वही तो फोनक नशा नहीं रहे होलू, क्या पता क्या कारण छाई। लेकिन जो जवान वो लड़का बैठा था उस लेडी की बगल में वही में कुछ नहीं छाई। तो वही जवाब दे वही बैठल था कि मैं पुण्य धुमाकोट से अग्ने गाँव छू, मैंने तो दूर जाना है, किसी जगह का नाम लेता है कि धुमाकोट से अग्ने जान। तो दानी बुढ़ड़ी सरेल मा जन प्राण सर की होलो, उनके शरीर में जैसे प्राण आया कि मेरी बात का जवाब तो दिया। बल धुमाकोट उन्हें कि तुम्हें भी छोरे लाटा पर तू क्या गाँव कुछ है कि मैं भी धुमाकोट की छो पर तू क्या गाँव कुछ है। तो नौन बनो मिटा फिर वो गाँव का नाम लिया, उस एरिया विशेष में एक गाँव का नाम लिया कि मैं खुटेर से अग्ने के गाँव छू। तो अब सब्यों कंदूड़ वो दुया सब्यों छुइयों थे सुनना कण खड़ा होगी ना, और सुनपट कंदूड़ में छुई जानी छे और मनोरंजन का दगड़ी जान पहचान भी होनी छे। पर बात फिर भी हौरी सवारी उन कैन नहीं करी, बस सुनना आनंद लेना चाहिए। अब जब सवारियों देख के 2 लोग बात कर रहे हैं तो सब उनकी बात सुनने बैठ गई, हालांकि वो आपस में बात नहीं कर रहे थे, 2 की बात सुन रहे थे। बुढ़ी फिर बोलन कि खुटीड़ा तो 5 जैसे 5 बखली होंगी ना, एक ही गांव बखली होंगी, तो खुटीड़ा के तो 5 बखली छे तो कै बखली जिन छे कै ख्वालक जिन छे। तो नौन बनो कि खुटीड़ न बने मिन तो वैसे भी ऐथर जान वो किसी और गांव का नाम ले लेता है कि खुटीड़ से भी आगे मैंने बाड़ागाड़ या सिमतोलू जाना है। तो वो जो बुजुर्ग महिला होती है वो बोलते हैं रे नौना वही सिमतोलू तो मिल भी जान, तीन बाड़ागाड़ जान है कि सिमतोलू। तो वो बच्चा बोलता है मैं सिमतोलू जान। तो वो बुजुर्ग महिला बोलते सिमतोलू कह का घर जान। तो सब सवारी सुनना चाहिए बात। बल जो सबसे मूड़ी सबसे तल्य कूड़ सबसे नीचे वाला जो सबसे तल्य कूड़ वही में जान। तो वो बुजुर्ग महिला बोलत कि सबसे तल्य कूड़ तो हमारी वो तो हमारी अब सवारी दगड़ कंडक्टर की नजर भी बैठत उतरत सवारी पर कम और दुइयों की छुइयों में ज्यादा हो गई। यानी कंडक्टर था कि जो सवारी आ जा रही है उनका ध्यान कम रख रहा है और उनकी बातें ज्यादा सुन रहा है कि ये हो क्या रहा है।
तो वो बुजुर्ग महिला फिर बोल बैठी कि कह को नौ छे बाबा, नौ क्या छो तेरू, जब दिन हमारी कूड़ पर जान, हमारी मकान पर जान, तो कह को नौ छे। तो वो लड़का बोला था कि मंगल सिंह छे मेरे बाबा जी का नाम, वो अपने पापा का नाम ले लें। तो बुजुर्ग महिला बोलते दलवाल करा, एक मतलब एक प्यार का उलाना सा है कि दलवाल करा, वो तो म्यार ही बुढ़िया च जन के रहना होला बुबा आजकल या खुली। तो वो जो मंगल सिंह वो तो मेरे ही पति है, तो वो तो आजकल घर में अकेला छे, मतलब मैं कहीं बाहर जाई रावल तो जन के रहना होला है खुली। तू भी छुचा इन बोली कि तुम यार ही नौनु छे, मतलब इतनी लंबी बातचीत हो गई तो इन बोली कि तुम यार ही नौनु छे। और वो जो बुजुर्ग महिला है उसकी भुक्की पहने लगी, ऐसे करके उसको प्यार करने लगी कि पेके मुंड में लसन बैठ गया अपन नौना की। तो जो सवारी यूं छुए तो ढोट्याल आंद आंद तक सुननी चाहिए, इतने देर में मतलब काफी दूर गाड़ी निकल गई थी। तो वो हर भी हंसना, वो सब हंसन बैठ गई। और बना बस तुम माँ बेटा या माँ लड़ी हम थे बेवकूफ बनाना चाहिए ऊपर बैठी आपस में बात इन करना चाहो कि जन बिल्कुल अपरिचित छो, जब तुम माँ बेटा छो तो इन बात के लिए करना चाहे, हम तो बेवकूफ के लिए बनाना चाहिए। ये तुम अभी बेवकूफ छो, ये तुम्हें अभी मूर्ख छो। तो वो नौनल बोली कि मेरी माँ गाड़ी में चुप नहीं बैठ सकती, मेरी माँ बुजुर्ग है और मेरी माँ तो हमेशा आदत है कि वो चुप नहीं बैठ सकती। और कई दिन बटी मिलनसार टाइपक छ, बहुत मिलनसार छ। इन्हीं जीवन जीव जियो यूं की नहीं जीवन जियो कि सब अपर समझी बात कर दे और सब थे अपने आड़ जानत पूछण जानत हार सार रखण भी जानत, सबकी सार खबर लेना जानती है, सबका दुख सुख जानना चाहती है। पर लोग नहीं जानता कि यह बुजुर्ग महिला के जानन चाह, लोग नहीं जानता कि बुढ़ेड़ था के चाहिए छ और ये बुढ़ेड़ जानत के लोग था के चाहिए छ। मान हम थे भी संस्कार तो भला दिया छन, हम थे भी इन्हीं संस्कार हम थे भी इन्हीं आदत डली छ बन बचाना की। पर हम भी जन देश उन भी सोची के चुप हो जांदा, क्योंकि अब बोलन बचाने वाला लोग नहीं छे तो हम नहीं बचांदा। लेकिन ये माँ चुप नहीं रह सकेंदी, इले में माँ दगड़ बचानो रहो, इले में माँ दगड़ इन बचानो रहो जन आप लोग बचान चाहिए कि दुनिया में माँ था विश्वास हो जाओ कि दुनिया में आज भी बाच बचन और जान पहचान सब जीवित छ बची छ। और वह भी मी दगड़ी छित मिति बताओ मिसी गई, बोली के सफर तो कटेलू और जरा उल्टियों पर सूर भी नहीं रहा, ये नहीं हाल के उल्टी भी नहीं आली और बात होनी रही। सब वे नौनु थे सुनना तो जौन कंदुड़ू तार कुछ अच्छा वो फोन निकाले छ वो सब उनकी सौन धेर देना और छुइयों में मिसेगी न। अब सब आपस में बात करन बैठ गई न और बुढ़ेड़ी खिदगड़ी मारी का हंसन बैठ गई। वो बुजुर्ग महिला तब हंसी कि जमाना हे जमाना कदगा रंग ढंग देखे लेन त्यारा, अफ दगड़ अफड़ी बचाणु रही हूँ, अब अफ दगड़ अफी बचाणु रही हूँ। अब कोई बचंदर निरेंदा जानी यक, कोई बचंदर निरेंदा जानी यक। यह मेरी कहानी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये एक सुनीता जी में आपको चल ये बात पूछना चाहूँ, धात पत्रिका छु यो मैं पार आते रहे, ये अप्रैल अंक छु शायद आपको पार लगनोल। हाँ जी। तो ये एक छो हम विशरणा छो, ये एक टाइटल अखिल व छो और ये मजी ये एक संपादकीय लेख आदरणीय गणेश खुक्षाल गणिजू लेख रखो पौड़ी बेटी। ये का आपको बीच में धरनो ये एक संपादकीय लेख गढ़वाली भाषा को स्वागत। मैं कल पढ़ी जाला तो गलती हला तो माफ करिए। हम बिछड़ना छो, जब कुछ याद नहीं आंदू तब बोलता बिछड़ी गयो, यो बिछड़नो यो भूलनो इची नीच हम बहुत कुछ बिछड़ी गयो और बिछड़ते जाना छो। कई जमाना में यह बिछड़ने बाद दादी और नानी भी कर दी छे। जब दादी दादा और नाना नानी नाती नातनो अपना दगड़ बैठाली छुई बथ लगोंदा छा, बोलों ते कथा सुनोंदा छा, बोलदन तब नानतीन दिन दोपहर में कान सुनोनो बोलदा छा तो नानी बोलदी कि दिन में नहीं सुनोने कथा, दिन में कथा सुनने मामा घोरो बाटो बिशरदन। मामा किले बिशरदा रे होला बाटू या
कन बिश्रादा रे होलक बाटू इन के बाद रे होली इन किलो हुंदू रे होलो कुजा पर जब घर बन का काम दुनिया भरा हुंदा था दिन दोपहर में कथा सुनाउन की काम करुन हुए सकत यानी बोलती रहे होली नानी की दिन में नहीं सुनाउन कथा इतिहास बनौन की जो दुर्योधन और द्रौपदा अपना अपमान भूली जानता तो महाभारत नहीं होंदो उन्हीं एन भगत पर श्री कृष्ण अपन प्रतिज्ञा नहीं बिसरता तो अर्जुन का प्राण नहीं बचो सकता था विसरणो और याद रखणो द्वि अपन जगह बहुत काम छन विचार का मामला में इन माने जान की भूललो एक रचना की शुरुआत छो और सरेला हिसाब से रोग और अध्यात्म हिसाब से परम आनंद बल जब तलक आपुत है और ये दुनिया में बिशरला तबारी तलक ईश्वर नहीं मिल सकदो उन बिषरणों भी रोग छो और सब भी भूलना रोगी होना छन बोलता तो इन्हीं भी छन कि जो बिशर जानदन जो ते भूलने आदत छो वो मानसिक रूप से स्वस्थ रंदन और इन भी बोलदन मो मदद दान पुण्य करी बिशर जान चोणो छो यूं बथूं ते बिशरा ना और याद रखा तो यू दुखदाई हो जात मन की कुछ भी नहीं बिसरू और सब कुछ याद रह जाओ तो यो दिमाग इतना बोझ भोग सकद पर यहाँ की दगड़ी याद रखना सार तार भी जुड़ी छ तभी तो खास चीज याद रह जांद यो याद ए जांद इन भी बोलदन की समलोण सभ्यतों ते ज्योंदू रखदन साहित्य और कला तो भी तो बिना याद का संभव ही नहीं थे ये याद करना और बिछड़ना बीच फस्यो मन की बहुत कुछ बिछड़ो छो जुए का अपन वास्ता बहुत दुखदायी छो सोशल मीडिया का ये जमाना में सब कुछ आभासी होंद जानो छो जो कुछ याद रखनो शो मोबाइल याद रखनो और मनखियों पर भूलनो रोग इन लागे कि कति दो वे मोबाइल कोई खूब जबगा लगो पड़ंद जब ये दुनिया में हम सिर्फ एक चीज रखना छो याद मोबाइल और बाइक सब चीज ते मोबाइल याद रखनो ते भगत हम जो सबसे पहली विषय वो छन हमारा नाता रिश्ता हम अपना सब खासों ते भूलना छो और याद रखना छो खाली मोबाइल हम अपन बोली भाषा रीत पाटू पैणु खुद पराज बाटोली लोक ज्ञान एक तरह की संवेदना बिसरी दें हम अपना मेल जोल की जो सामूहिकता है सब बिसर दे ये हमारी यानी पूंजी है जो हम कभी योगला नहीं होने दिया हमारा हाथ एक यना दुश्मन का पकड़ा छन जो हम तो अपना बाल बच्चों तगड़ भी नि बचाण देनो छो और हम सब वे का बस होया छो गणेश को ख्याल गणी जी तो अप्रैल महीना की धात पत्रिका में उन्हें लेख छू तो ये में बहुत सारा लेख छन जो गढ़वाली भाषा नाटक ले और कहानी ले कविता ले गजल ले ये मैं लिखी जानी और बहुत सुंदर काम होने लग रहा गढ़वाली भाषा के लिए तो मैं बहुत बहुत बधाई देनू संपादक जी को और सुंदर लेखा लीजिए मैं पढ़ नहीं पाई है लीजिए माफी चाहूँ बहुत धन्यवाद बढ़िया आदरणीय धन्यवाद बहुत ही बढ़िया उच्चारण और बहुत ही बढ़िया हाँ धात पत्रिका बढ़िया काम करनी चाहिए आदरणीय कुकसाल जी भी बहुत बढ़िया ये मैं भी कुछ मेरे छपे नहीं मेरे सबसे बड़ो गलती है आज के मैं संग्रह नहीं करो कई काकी पत्रिका में छपे छी घास और घसेरी जन कहानी और बहुत सी कहानी मेरे छपी छी पर पता नहीं क्या क्या पत्रिका मुझे कब थी कुछ याद नहीं में था तो मेरे ख्याल से टाइम भी होना चाहिए जी बहुत धन्यवाद आभार आदरणीय आज ये कार्यक्रम आपने बहुत सुंदर बना दिया और गढ़वाली भाषा को थोड़ा थोड़ा हम भी समझ रहे हैं अब आपकी कृपा है और नियमित रूप से यह 6 दिन और आगे बढ़ना है कार्यक्रम
और लोग भी हमारे इस पटल पर जुड़ते रहेंगे, ऐसी आशा के साथ मैं सभी उपस्थित कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ। उनकी उपस्थिति के लिए बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी श्रीमती चंपा जोशी चंपावत से जुड़े हैं, शोभा दीदी देहरादून से हैं, खिलाना विजयवा जी उत्तरकाशी से जुड़े हैं, कृपाल सिंह शीला जी भिखियासैण से जुड़े हैं, और ललित तिवारी जी जालंधर से, आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से जुड़े हैं, और रजनी बाला जी गरुड़ बागेश्वर से, आदरणीय बलदेव जी देहरादून से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अब समीक्षा की तरफ जाते हैं। गढ़वाली भाषा के क्रम में आज आपने हमारे गढ़वाली भाषा के स्थापित रचनाकार आदरणीय सुनीता ध्यानी जी को सुना। उन्होंने एक आशीर्वचन के रूप में अपनी बिटिया के विदाई के समय पर जो रचना लिखी थी वो हम तक उन्होंने पहुंचाई। लाड़ी पिटूली चौके की चंदुली पंखुड़ियों में भौरी दे आगास है, और हंसी खुशी जानो ससुरास, और माँ की पुतली नाक की नथुली आँखों में भोरी रे उजास है, हंसी खुशी जानो ससुरास। तो सुंदर उनर भाव थी, और यह बहुत सुंदर सजन करने, और 22 मात्रा भार के उन्होंने सजल का भी प्रयोग इसमें इस पटल पर आज रखा, और दिन में न बरसों में नहीं तो बेंद दगड़िया और जाबब गैण कभे नहीं खेलंद दगड़िया, इस तरह से उन्होंने कुछ रखा, मैं ठीक से नोट नहीं कर पाया हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था कि गौल ले गया सौर लालटीन को, तो उसका बहुत सुंदर प्रसंग उन्होंने सुनाया, और हमें भी एक प्रसंग याद आ गया इस क्रम में। और उसी क्रम में फिर एक गढ़वाली कहानी आदरणीय शोभा पांडे दीदी ने अनवार करके प्रस्तुत की, बहुत आभार दीदी। और इसी क्रम में हमने फिर एक कहानी सुनी सुनीता जी से। वो कहानी थी हमारे गढ़वाली भाषा में, रोडवेज की बस की यात्रा में एक नाती अपने आमा को बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, और एक गाड़ी का परिदृश्य उन्होंने हमारे सामने रखा, और एक जो माइल जो एक भाषा छू और जो अनुभूति छू हमको उन्होंने अपन भाषा कहानी द्वारा सुंदर ये प्रस्तुतिकरण करो। तो धन्यवाद करनो, और हमारे जुड़ी हुई समस्त लोगों को मैं आमंत्रित करनो न समीक्षा लीजिए, उन्होंने कौश लगो, और गढ़वाली भाषा वो कदू बात का समझ पाई भी लीजिए। स्वागत अभिनंदन सबको। डॉक्टर तिलक राज जी को मैं पहले आमंत्रित करूं कि वो अपन आशीर्वाद दे जाए। मोहन कृति पटल पर उपस्थित सवन कन में सादर प्रणाम छे, और श्री मोहन जोशी जी का आग्रह सिरोधारी करते हुए आज एक समीक्षा हिंदी में करने लग रहे हूँ। पहाड़ में कम बोला। तो मुझे सबसे अच्छा सुखद अनुभूति तो यह हुई कि सुनीता ध्यानी जी ने अपनी बेटी की शादी की, और मुझे लगता नहीं कि आप इतनी सयानी हैं, मैं तो आपको बहुत छोटी समझता रहा। तो ये तो इसका मतलब आप काफी माँ एक बेटी की भी शादी कर चुके हैं, तो आप सयानी हैं काफी। हमारी तरफ से भी बधाई पहुंचे, शुभकामनाएं, और ये हमको अच्छी सूचना मिली, बहुत बहुत बधाई। हाँ, तो आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत आपका संचालन भी बहुत अच्छा रहा, और आपने जो अपनी बेटी की विदाई में आशीर्वचन दिया, और बेटी जो दुल्हन के वेश में सजी धजी है उसको प्रोत्साहित करते हुए आपने कहा है कि तू खुशी खुशी अपने ससुराल जाना है, तुझे अपने खुशी खुशी ससुराल जाना है, और वहां भी हंसी खुशी रहना है।
तो एक माँ का आशीर्वाद है कि वहां भी खुशी खुशी रहना, वहां भी। और उन्होंने कई प्रतीक दिए हैं, जैसे बुराज जंगल में खिला रहता है, चांदनी आसमान में चंद्रमा चांदनी को बिखेरती है, वैसे ही तुझे भी अपने घर में ससुराल में खिले रहना है और अपनी चमक अपनी दमक बिखेरनी है। बहुत बढ़िया बात, माँ यही आशीर्वाद दे सकते। बड़ा अच्छा लगा। और तुम्हें खिलते और दमकते खुश होते हुए ही मैं हमेशा देखना चाहती हूँ। तो ये माँ का आशीर्वाद होता है। हर एक माँ का पिता का भी होता है। माँ तो माँ ही होती है, पिता तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत आपके मातृत्व को, स्नेह को बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो तो अनंत होता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था एक बार कि अगर एक माँ अपने प्यार को सारे संसार में बांट दे, अपने पुत्र के प्यार को सारे संसार में बांट दे, तो हर व्यक्ति को इतना प्यार मिलेगा कि जितना उसको उसके माँ के अलावा कोई नहीं दे सकता है। तो इतना प्यार होता है माँ का। तो बहुत अच्छा लगा। और दूसरा आपने सजल कहा, जिसमें इंतजारी को हम समय में नहीं बांट सकते हैं, और इंतजारी में बड़ी छटपटाहट होती है। इस बात का आपने जिक्र किया, जिसमें मिलन न होने पर भी प्रेम बढ़ते जाता है इंतजार प्रतीक्षा में। तो ये बात बतलाई थी, प्रेम कभी छुपाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसे भाव भी इसमें थे। प्रेम कोई भी कर सकता है, ये बात स्पष्ट थी। चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, और ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कोई भी प्यार कर सकता है, स्नेह कर सकता है। ये आपने सुनाई। तीसरी आपने संस्मरण सुनाया, बहुत सुंदर संस्मरण लगा, बहुत बढ़िया। उसमें आपने बतलाया था कि कोई शौ जो है वो मैं समझा नहीं, वो जानवर था। हाँ, जानवर था जिसके गले में फंसा। हाँ तो ठीक, तो उसमें फंस गया और वो भागता रहा और सब लोग तमाशा देखते रहे। वे बेचारा उसको छिपने की भी जगह नहीं मिली, अंततः उसे कहीं झाड़ी मिल गया। तो बहुत अच्छा संस्मरण आपने सुना। फिर इसी में श्री मोहन जोशी जी ने अपना संस्मरण सुनाया, बहुत बढ़िया, जिसमें एक दर्जी अपने गोठ में उन दिनों शादी ब्याह गोठ में होते थे। यहाँ भी चंपावत में भी यही रीति थी, गोठ में ही शादी हुआ करती थी। तो वहाँ किला जो जिसमें गाय जानवर को बांधते, उसमें वो लेटे होंगे, आधार लिया होगा, तो उसमें उनका सिर फंस गया। ये वाली किस्सा आपने सुनाया। तो ये इस किस्सा को सुनकर मुझे भी एक किस्सा याद आ रही थी कि हम लोग बीएससी करते थे, बीएससी पढ़ते थे, तो मेरा भाई जरा पता नहीं क्यों थोड़ा शरारत कर देता था। कभी वो सही नहीं करता था, गलत करता था। तो एक बच्ची कमरे में आकर हमसे खूब बतियाती रहती थी। तो पढ़ाई में भी बीएससी कर रहे थे तो डिस्टर्ब होता था। तो वो उसे प्यार से गोद में लिया और उसने वो जो ये आपके दो खिड़की में जो होते हैं सरिया है, उन दोनों के बीच से उसे दिखलाया बाहर को, देख बाहर को देख कहा। मतलब उसका शरारत का कोई विचार नहीं था, उसने से डाल कर दिखाया। तो वो चला तो गया, सिर्फ निकला नहीं। अब वो चिल्लाने लगा, भाई साहब आओ, भाई साहब आओ। मैंने कहा क्या होगा? नहीं इसका सिर फंस गया। मैंने कहा क्या करें? तो हम 3 लड़के थे वहां। तो फिर मैंने अपने साथी को बुलाया, एक ओर से उसने खींचा उसको सरिया को, एक ओर से मैंने खींचा, दोनों ओर से, और उसे कहा धीरे से सिर को पकड़ के यूं घुमा के निकाल। तो तब निकला। तो उस दिन हमारा खाना पीना भी रहा। हम सोचते रह गए कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो क्या होता करके। भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक रहा। तो वो मुझे किस्सा याद आ रहा था। तो इस तरह के संस्मरण बड़े विचित्र होते हैं, बड़े। उस समय तो अभी तो हंसी आ रही, उस समय तो प्राण निकल जाता है। तो फिर उसके बाद शोभा जी ने एक गढ़वाली कविता सुनाई, बड़ी अच्छी कविता सुनाई। उसमें उन्होंने कई लोगों की कविता उसमें उन्होंने भाव बतलाए थे, कई लेखकों के। तो उसमें एक कविता मुझे बहुत, एक भाव ये भी था कि
पाठक कहते हैं कि मैं किताब पढ़ते पढ़ते उसमें डूब जाता था, ऐसा कुछ भाव है उसमें, मैं डूब जाता था और इतना डूब जाता था कि मुझे अपना ध्यान भी नहीं रहता था। और उस डूब में, उस चिंतन में, उस मनन में मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं ही किताब हूँ, मेरे भीतर ही एक किताब है। बहुत बढ़िया वाक्य, मेरे भीतर ही एक किताब है, ये कहा। और दूसरा एक और किसी की कविता के विषय में कहा था उन्होंने कि मनुष्य से मनुष्य पूछता है तेरी जाति क्या है, इससे अधिक विडंबना कुछ हो नहीं सकती है। वास्तव में इससे अधिक विडंबना कल्पना नहीं कर सकते। आप सभी सोचिएगा, आप सभी विद्वान हैं कि इससे अधिक विडंबना क्या हो सकती है कि मनुष्य से पूछता है तेरी जाति क्या है। अरे यार, मैं मनुष्य हूँ, मेरी जाति तू क्यों पूछता है। वाह, बहुत आनंद आ गया। मैडम, आपने बहुत बड़ी ऊंची चीज सुनाई, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी में एक और सुनाया उन्होंने कि मैं सूरज हूँ, न कभी उदय होता हूँ न छिपता हूँ, इस तरह के भाव कुछ थे। तो फिर बाद में पुनः सुनीता ध्यानी जी ने एक कहानी सुनाई, बहुत बढ़िया, वो गाड़ी वाली, वो पहले भी आपने सुनाई थी। आनंद आ जाता है। वो लड़के और माँ और बेटी का मतलब ये एक सटायर भी था, एक जंग भी था और एक तमाचा था समाज के लिए कि तुम लोग हम लोग कितने हो गए हैं मोबाइल में, ऑडियो फोन में, अपने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें दून दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। बड़ी मतलब ये स्थिति हो गई। ये इस पागलपन के दौर में कभी कभी मुझे लगता है मैं भी शायद इसमें हो गया हूँ, क्योंकि मैं जब मोबाइल देखने लगता हूँ तो मैडम को 3 बार कहना पड़ता चाय तो पी लो, तो तब मुझे मेरी लड़की डांटती है, पापा आप कहते हो हमसे मोबाइल मत देखो, आप सबसे अधिक देखते हो। तो मतलब ये रोग इतना भयंकर हो रहा है, इससे हमें निजात पाना है। जरूरी ना, हम सबका की कोशिश होनी चाहिए कि हम इससे बचें। अंत में मोहन जोशी जी ने किसी पत्रिका के संपादकीय गढ़वाली भाषा में जो थी उसे सुनाया, बहुत अच्छा, इसमें भी बहुत अच्छी बातें कही है। उसमें भूलना और याद करने वाली जो बात कही है, दोनों ईश्वरीय देन है, भूलना भी और याद करना भी। और ये ईश्वरीय देन होने के साथ साथ आवश्यक भी है। अगर आदमी भूलेगा नहीं और याद नहीं करेगा तो कई विकृतियां पैदा हो जाएंगी, कई विकृतियां। हमारे दुख कितने ही हम जीवन में दुख करते हैं, हमारे जन्म मरण होते हैं, अगर भूलेंगे ही नहीं तो शायद हम हमेशा रोते रह जाएंगे। इसी तरह से याद करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल ने अब इसको हमारे भूलने को बढ़ा दिया है। भूलने को क्या बढ़ा दिया है, हम अपने समाज को भूल गए हैं, अपने परिवार को भूल गए हैं, अपने भाई बंधु को भूल गए हैं, अपने पारिवारिक सदस्यों को भूल गए हैं। अब हम उसमें इतने रम गए हैं कि हमने किसी से मेल जोल, भाषा का वार्तालाप पर ये सब कुछ हमसे दूर होता चला गया है, हम एकाकी हो जा रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी बात उस संपादकीय में लिखी है। तो इस तरह से आज का जो ये गढ़वाली प्रोग्राम था, एक ही व्यक्ति द्वारा, सुनीता ध्यानी जी द्वारा चलाया गया और इसे पूरे अपने पूर्ण उसमें पूरा किया गया। मैं शायद कुछ अधिक बोल गया हूँ, तो सुनीता ध्यानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई उनके संचालन और उसको। और जोशी जी का चरण वंदन हमेशा करूंगा कि उन्होंने हम सबको ऐसे जोड़ रखा है इतने विद्वत लोगों से, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। धन्यवाद आदरणीय जी, जय हो। बहुत बढ़िया समीक्षा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप बोलो जोशी, आदरणीय जोशी जी, आप बोलो। सुंदर समीक्षा के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी का। उनका सानिध्य जो है हमारी ऊर्जा को उन्नत करता रहा है, निरंतर उनकी सबसे पहले उपस्थिति होती है और अंत तक रहती है। और समीक्षा के सुंदर उनके पास विभिन्न कलाएं हैं और विभिन्न विषयों में बहुत पकड़ है और किसी भी बात को बड़ी गहराई
मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और फिर लेखन भी करते हैं। आदरणीय, बहुत आभार। और जुड़े हुए अन्य लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि कोई अभिव्यक्ति आप भी रखना चाहें, कुछ बात रखें आज के क्रम में, तो आपका स्वागत है। अभिनंदन। नमस्कार। और आज गढ़वाली कार्यक्रम के यह सत्र चलन छी, तो चलो संयोग जैसे सुनीता ध्यानी मैडम सिर्फ में जुड़ पाई, लेकिन उन्होंने फिर पूरा पटाल संभाल दियो, तो बहुत बहुत बधाई छे उनको। और जतला हमारे साहित्यकार लोग जुड़ी छे उनको नमस्कार करूँ, सादर प्रणाम करूँ। और बहुत बढ़िया लागो कि कुछ संस्मरण अपन सुनाई और कुछ सजल अपन सुनाई, लेकिन सब में यह बात बहुत भली लगी कि रोडवेज बस जो यात्रा सु यह वास्तव में मतलब हमारे लिए एक सीख देने वाली बात है। मतलब पहली बार हम लोग देख सी कतो लोग बातचीत कर सी, गप बहुत बसों में जाओ तो गप चल सी बहुत, मतलब दूसरा लोग बहुत बार कैसे बगल बगल बैठी ला वो बातों पे जरा ध्यान दी सी तो था कान लगा दी सी कि यार कैस गप चल रही। लेकिन आजकल हम खुद देख लूं कि बसों में जो से जो नन से जो युवा पीढ़ी जो है वो एक मोबाइल लिवे और वो लीड लिवे अपन कानों में डाल देनी और बाध्य मतलब को आदमी कुछ पूछना चाह तो पूछ लेनी पानो अपन में मस्त रहनी, जब वो लीड निकालनी तब कथा कुछ बात सुनाई दे तब तक का स्टेशन आ जा का की आ जा तो वो चीज नहीं रह जाए। तो वास्तव में संवाद जो से बहुत जरूरी से हमको बनाना चाहिए, मतलब हमको बनाना चाहिए। जब हम लोग कथा सफर करूँ तो मोबाइल पर नहीं लाग बेर थोड़ा सा परिचय अपन आसपास में जो लोग बैठी से उन तक जरूर करूँ, क्योंकि एक मैं प्रत्यक्ष देखो कि ये बहुत बार ये सो कि आपको बात विचार कर तो एक दूसरा नंबर ले ली से तो बहुत बार ये सुविधा ले, बहुत बार गाड़ी में लोगों सामान छोड़ जाए, अब गाड़ी कहाँ पर कहाँ पहुंच जाए और के पत कर ला रोडवेज जब जैसे के पता नहीं लागू कि वो धारसुला पे चल रही जी वो कब आगे जो राउंड सब कभाण आलू में ड्राइवर ला बदल जानी, कंडक्टर ला बदल जानी, तो तुम क्या कर ला। तो ये असल परिस्थिति है नहीं। तो वास्तव में हम जो बात विचार करूँ तो बोल क्यों कि हम आपस में यदि नंबर ले लियो बात विचार कर लियो तो हम कम से कम कुछ तो हम बता सकूं कि यार ये छी मेरे बगल में, वो छी मेरे बगल में, या वो छी यार या यस छी वस छी। अब हम न कहा सकला देखा रहे न कहा बात कहाँ रहे, तो हमको कशी पता चलल कि हम के जोल मतलब क्या कति अपन बात धरुन लगी यदि इंक्वायरी वाला जोला तो वो अपन बात के को हम कुछ युमा कश युमा कुछ तो पूछना चाहिए। तो वास्तव में हमको जरा सचेत मतलब हैवे में चलन पड़ल। और वही बात है रोडवेज जो बस यात्रा छु वही बात में छु कि मतलब अन्य जो उमा बैठी नन सी वो मस्त छी, लेकिन वो वास्तव में जो वो जो आम छी वो बहुत वास्तव में समझदार से और मतलब दूसरों लीजिए प्रेणी मतलब को प्रेणी से दूसरों लीजिए लोग कि कम से कम देखो किस तरह का लोग कहानी चली और वो कथन कथन प्रेरणा दीजिए कि भाई हमको जो से आपस में परिचय करण चाहिए। मतलब हमारे यहाँ किस करनी की यदि हम परिचय में करण बैठो तो एक हम बतेरक निकल जानू, हम परिचय तो करूँ को हमारा आसपास कॉल हम जोशी छू को दूसरा जोशी और हैसो हम एक पहली जब कथब आई छो तो एक गोबर हैसो हम आई छो माइग्रेट आई छो पलायन करी छो हम लोग। तो करनी बात करनी की यदि हम आपस में बात करूँ तो हम एक गाँव निकल जानू, तो हम परिचय तो करूँ अपन और परिचय कर लो निश्चित से हमारा दायरा लो बढ़ो। और यह परिचय का जो से हिसाब से कि हम मोहन कीर्ति पटल में आप नैनी डांडा पौड़ी में था और हम यहाँ भिकिया सेण में छू, तो ये एक जो से कथन कथन परिचय का माध्यम से तो मतलब और एक संस्मरण से उनको आगे में बात धरूं और अपन लोग एक गोल वाल संस्मरण सुना। और वैसे हमारे वहाँ एक संस्मरण छी कि वो ऐसा अचानक का जब के चीज फंस जाए का जानवरों को दगड़ लाया सजा, तो एक बाखे में जो से एक कठड़ा छी कठड़ा और एक भैंस कठड़ा या फिर वो छी तो बादी रची हूँ। तो अब
जो कठड़ा छियू खुल को होने बहुत थोड़ा वो बगल में जो से एक मटियार छियू में। अब जानवर से थोड़ा दिमाग तो उनमें कम हूँ, तब जानवर कहीं जाओ न है तो वो कठड़ा जो सो मुनो जो सो दुआ भतीर फंस गो मटियारा भतीर पहले वो मटियार ही जन्म छाप आंची वो खींची सिल्वर। तो अब कहीं ऐसे लोगों का फड़फड़ाहट पड़ गई कि उनको क्या करी जाओ काल को या को काल को शो को और होती समझ में ही नहीं है बात की भाई मटियार का निकाली कैसी जाओ लागे लोग खींच नहीं आ पाई कि एक दिमाग में ऐसा पड़ो उनको बोल जाओ कटार लियाओ या मोड़ के काट दियो। आपका का समझ में बात नहीं है कि यार बात क्या होने ला रहे वहाँ कटार ले आएगा उन्होंने काट वही मोड़ काट और पैर निकालू मटे रख अरे उनको तुम ये क्या कर तब बात दिमाग में अरे यार ये तो हम काट मार दियो अब ये मटेरा क्या करो हम तो फैसले मतलब जल्दीबाजी में कह दिमाग का काम नहीं करो कि हम करण कैसा वो अब वो मटियार फंस रहा हो मुनाव निकालने चक्कर में उन लोग मुनाव काट दियो। तो यह बहुत संस्मरण से और आगे सत्रों में ये संस्मरणों में फिर धरो और बहुत बहुत आपको सब धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आज समय ज्यादा होगो तो मैं सबको प्रणाम करनो और कोई विशेष कोई एकाध मिनट में अपन बात धरण चाहनी तो स्वागत छु फिर समापन हो जानो। यह गढ़वाल प्रोग्राम से मोहन जी यानी हंसने की बात पूछे थोड़े हंसने के लिए मैं इसको हिंदी में बोलूंगा। एक बार क्या हुआ हमारा लीलाधर था उसकी शादी को 10-12 साल हो गए थे तो घर में कोई खुशखबरी आई नहीं। अब बड़ा परेशान एक पाखंडी पंडित मिल गया उनको तो पंडित ने उसने कहा भाई तुम्हारे नाम का मैं बद्रीनाथ जाके एक दिया जलाऊंगा उसके बाद तो आपके घर में संतानोत्पत्ति हो जाएगी लेकिन 40,000 रुपए का खर्च है इसमें। वो 40,000 रुपए दे दिए बेचारे ने लीलाधर ने 40,000 लेके चला गया। उसके बाद वो 10-12 साल तक आया ही नहीं पंडित गायब हो गया पैसा खा गया। एक दिन बाई चांस उसको उसी गांव के रास्ते आना पड़ा उसको पंडित को तो जो लीलाधर थी उसकी वाइफ ओखल कूट रही थी धान कूट रही थी तो उसने देखा पंडित जी आ गए तो मूसल लेके भागी उसके पीछे। तो वो पंडित ने समझा मुझे मारने आ रही है और साला चोर की दाढ़ी में दिल का वो तो उसको प्रणाम करने जा रही थी। उसका पंडित जी मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ कि सब आपकी कृपा हो रही है। मेरे आंगन में 10-12 बच्चे खेल रहे हैं 10-12 बच्चे हो गए उसके हर साल में भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई। तो वो कहता क्यों लीलाधर कहाँ है? उसने कहा बद्रीनाथ गए दिया बुझाने के लिए। धन्यवाद 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 आदरणीय हंसमुख जी। और लगातार इन पटलों का समापन आपके चुटकुलों से होता है तो मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं आपको और सबको प्रणाम करता हूं। हमारी हंसी रुकती ये हंसी का दिया बुझता नहीं है तो आपका बहुत धन्यवाद और मैं सबको प्रणाम करता हूं और चाहता हूं इजाजत करता हूं। प्रणाम। तिलक जी खूब हंस रहे जोर से। मैंने कहा चंपा दीदी सुन रही है इसको नहीं सुन रही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम शिवरात्रि जय नमस्कार नमस्कार। वो अच्छा किया उसने दिया बुझाने गया नहीं तो और लाइन लग जाती है। जय शिवरात्रि 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 दीदी जय शिवरात्रि।